गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 516 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10th इंग्लिश के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो देखेंगे कि किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसके हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं इस सेगमेंट में, 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर आगे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। मंडेला पैट्रियट्स के बारे में, देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो रीपेड किए जा सकते हैं? क्या पुनः उन्हें कुछ दिया जा सकता है? उनकी जो भी मेहनत रही है, क्या उसको रीपे किया जा सकता है, पुनः अदा किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आइए हम देखते हैं। इसको हिंदी में समझते हैं कि आंसर को कैसे करना है। तो नेल्सन मंडेला थिंक्स that the freedom and democratic government have all come only due to the great sacrifices of lots of patriots। नेल्सन मंडेला सोचते हैं दैट कि यह फ्रीडम और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सब ड्यू टू द ग्रेट सेक्रीफाइसेस ऑफ लॉट्स ऑफ पैट्रियट्स, हजारों पैट्रियट्स के सेक्रीफाइसेस की वजह से ये हमें प्राप्त हुआ है। दे वर दोज पीपल, वे वो लोग रहे हैं who did not care about their lives, जो अपने जीवन के बारे में केयर नहीं किए हैं, अपने जीवन के बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। एंड डाइड फॉर देयर सिटीजन्स एंड कंट्री, और वो अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए शहीद हो गए हैं। दे वर दोज पीपल who did not care about their lives and died for their citizens and country। They cannot be repaid, दे कैन नॉट बी रिपेड, उन्हें रीपे नहीं किया जा सकता, यानी उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस दी है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, पुनः भरपाई नहीं की जा सकती। आल्सो ही थिंक्स हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। जो नेल्सन मंडेला है, आल्सो ही थिंक्स, वो ये भी सोचते हैं, द सम ऑफ ऑल दोज, अपने आप को सम समझते हैं, उन सभी का योग समझते हैं, हूँ सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स, जिन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है। नाउ ही रिग्रेट्स, अब वो रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, दैट ही कुड नॉट थैंक देम, कि वो इस समय, जिस समय साउथ अफ्रीका में उनकी गवर्नमेंट बन रही है, वो राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, उस दौरान ही रिग्रेट्स, वो पछतावा करते हैं, दैट ही कुड नॉट थैंक देम, कि वो उनको धन्यवाद नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड की जो पॉलिसी है, रंग भेद की जो नीति है, रंग भेद की नीति, ग्रेटली, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ग्रेटली वुंडेड द पीपल, लोगों को घाव पहुंचाया है। इट वाज हार्ड टू रिकवर एंड वुड टेक मच टाइम। उनके अनुसार कि अपार्थाइड का जो सिस्टम है, रंग भेद की जो नीति है, ग्रेटली वुंडेड द पीपल, लोगों को बहुत ज़्यादा घाव पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। इट वाज हार्ड टू रिकवर, और ये रिकवर करना, इसे पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन था। एंड वुड टेक मच टाइम, और यह बहुत समय लेगा। दीज ग्रेट पैट्रियट्स वर ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसलू, लुथली, दादू, फिशर एट्सेट्रा। और ये जो महान देशभक्त थे, ओलिवर टेम्बो थे, वाल्टर सिसलू थे, लुथली थे, दादू थे और फिशर थे। तमाम लोग थे जो कि महान देशभक्त थे और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स के बारे में वो क्या सोचते थे, क्या उन्हें रीपे किया जा सकता है, क्या उनकी भरपाई की जा सकती है, कैन दे बी रिपेड, क्या की जा सकती है उनकी भरपाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। एक और क्वेश्चन हम इसी बीच देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आइडियाज़ डज मंडेला हैव
अबाउट करेज, लव एंड हेट। मंडेला के अंदर क्या विचार हैं करेज के बारे में, लव के बारे में और हेट के बारे में। तो करेज, लव और हेट के बारे में मंडेला के क्या विचार हैं। तो आइए हम इन तीनों शब्दों या तीनों विचारों के बारे में उनके विचार को देखते हैं, तीनों एंटिटीज़ के बारे में उनके विचार को देखते हैं। तो शुरू करते हैं, आंसर शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कंपेनियंस। मंडेला के अनुसार उन्होंने करेज की मीनिंग को सीखा फ्रॉम हिज कंपेनियंस, अपने साथियों से। हु स्ट्रगल्ड मीन्स जिन्होंने संघर्ष किया, वेरी हार्ड बहुत कठिन संघर्ष किया, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश के स्वतंत्रता के लिए। दे डिड नॉट केयर फॉर देयर लाइव्स एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर पीपल एंड कंट्री। उन लोगों ने अपने जीवन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अपने आप को सेक्रीफाइस किया अपने फॉर देयर पीपल एंड कंट्री, अपने लोगों के लिए और देश के लिए। दे डिड नॉट ब्रेक बिफोर द ब्रुटैलिटी ऑफ द ऑपरेसर्स एंड शोड देयर फुल स्ट्रेंथ। वे ऑपरेसर्स के, दमनकारी लोगों के, शोषणकर्ता लोगों के ब्रुटैलिटी, उनकी क्रूरता पर टूटे नहीं और उन्होंने पूरी शक्ति दिखाई। सो मंडेला लर्न करेज फ्रॉम देम। इस तरह से मंडेला ने उनसे करेज सीखा, क्योंकि उन लोग जो भी उनके साथ शोषण किया गया, जो भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसका जम करके उन्होंने मुकाबला किया। टू हिम, उनके लिए, करेज मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। अब मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब अब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, यानी फियर की अनुपस्थिति नहीं होती, बट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना होता है। अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज वन हु कंक्वेयर्स फियर। बहादुर व्यक्ति वह है जो फियर पर, डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो डर पर विजय प्राप्त करना ही साहस है, न कि उससे न डरना। किसी चीज़ से न डरना साहस नहीं है, बल्कि उस डर पर विजय प्राप्त कर लेना साहस है। ये पहला हो गया, करेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने लव एंड हेट के बारे में बताया है। तो नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू कलर और रिलीजन। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि वो जन्म से ही किसी कलर के बेस पे या किसी रिलीजन के बेस पे किसी दूसरे व्यक्ति को हेट करने लगे, घृणा कर लेना। दूसरी चीज़ लव के बारे में वो क्या कहते हैं, लव के बारे में कहते हैं, लव कम्स मोर नेचुरली टू द मैन देन इट्स अपोजिट, हैट्रेट। तो लव जो है, प्रेम व्यक्ति में बहुत ही स्वाभाविक रूप से आता है, नेचुरली आता है, इसकी अपोजिट की अपेक्षा, जो कि हैट्रेट, यानी घृणा जिस प्रकार से व्यक्ति में आता है, उससे ज़्यादा सहज तरीके से, ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से लव व्यक्ति के अंदर आता है, प्रेम व्यक्ति के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, बोथ द ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड आर द प्रिजनर्स ऑफ हैट्रेट। मंडेला के अनुसार ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, जो ऑपरेसर है, जो दमन कर रहा है, जो लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, और ऑपरेस्ड, और जो दमित है, जिसका दमन हो रहा है, दोनों हैट्रेट के प्रिजनर्स हैं, दोनों घृणा के प्रिजनर्स हैं, घृणा के कैदी, यानी घृणा ने दोनों को कैद कर रखा। यदि ऑपरेस्ड है वो भी कैदी बन चुका है और ऑपरेसर भी कैदी बन चुका है। नो वन कैन बी हैप्पी आफ्टर टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम। कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है आफ्टर टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम, दूसरों की फ्रीडम ले करके, दूसरों की फ्रीडम प्राप्त ले करके, दूसरों की फ्रीडम छीन करके कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसलिए हमें एक दूसरे के फ्रीडम का, एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, उसके सम्मान, उसके अधिकार, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से हमने तीन चीज़ों को दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हैट्रेट के बारे में, लव के बारे में और करेज के बारे में नेल्सन मंडेला के क्या विचार हैं। तो आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे और इसको लिख भी लीजिए कॉपी में, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप याद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।